अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करना है, इसको सीखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना होगी। नंबर वन, हमें डिटर्मिनेंट समझना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट सीखना होगा। और नंबर दो, हमें सीखना होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट को डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटर्मिनेंट को लिए हमारे पास यहाँ पर एक खास किस्म का सिंबल हम यूज करवाते हैं, और वो सिंबल हमारे पास ये है कि हम जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमने उसको ए से डिनोट करवा दिया और उस ए में हमने एलिमेंट लिखवा दिए ए बी सी और डी। अब यहाँ पर ये ए बी सी डी की बजाय हम यहाँ पर 5 एलिमेंट भी लिखवा सकते थे, 6 भी लिखवा सकते थे, 7 8 9 10, हम ज्यादा भी लिखवा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेवल है, इस लेवल में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद होगी वो 2 होगी, 2 by 2 होगी। हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो सीखेंगे वो 2 by 2 वाले ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम सीखेंगे। उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 by 2 होगा, वो इससे ज्यादा नहीं होगा। 2 by 2 हो गया तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। हायर लेवल पर हम 3 by 3 का भी फाइंड कर सकते हैं, 4 by 4 का भी फाइंड कर सकते हैं, 5 by 5 का भी फाइंड कर सकते हैं, 6 by 6 ऑर्डर का भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम लेवल जितना आगे जाएगा तो हम इससे 2 by 2 से बढ़कर भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 by 2 तक महदूद है, लिमिटेड है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था जिसमें हमने ए बी सी और डी लिखवा दिया और उसको हमने ए से रिप्रेजेंट करवा दिया। हम यहाँ पर बी सी डी कोई भी और भी अल्फाबेट लिखवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। सो देन जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और तो यहाँ भी हमें वो सिंबल लगाना होगा ए बी सी और डी। अब जब हमने ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट एलिमेंट के साथ, और इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्ड एलिमेंट के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए डी माइनस बी सी। अब यहाँ पर जो ए डी माइनस बी सी आ गया, ये हमारे पास जनरली हमने कोई अल्फाबेट्स लिए हुए हैं, वेरिएबल्स लिए हुए हैं यहाँ पर हमने। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वहां पर हमारे पास नंबर्स होंगी, वैल्यूज होंगी, उसकी जगह ए बी सी डी की जगह कोई ना कोई वैल्यू जरूर हमारे पास मौजूद होगी। फिर इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, और दो ऑप्शन हमारे पास ये हैं, अगर हमारे पास जब हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं अगर वो हमारे पास 0 हो गया तो उस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और दूसरा जो केस होगा हमारे पास वो ये होगा, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसका रिजल्ट हमारे पास नॉन जीरो आ गया, कोई वैल्यू आ गई, वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगा वो होगा नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा वो। और हम हमेशा से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उन्हीं मैट्रिसेस का फाइंड करेंगे जो नॉन सिंगुलर होंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास जब उसका कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, वो पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव हो, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट को हम सम टाइम ऐसे भी लिखवा सकते हैं, अगर हमारे पास लेट में लिखता हूं यहाँ पर कि लेट बी इज इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, सो देन तो हम इस डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
ऐसे भी हम इसको लिखवा सकते हैं और इसको हम इस सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर हम ये लिखवाएंगे तो भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये लिखवाएंगे तो भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स बी मैंने लिखवा दिया और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 8। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इधर भी सिंबल लगाएंगे डिटर्मिनेंट का और हमें इधर भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना होगा। ये दोनों एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 1s are 8 and 3 2s are 6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 - 6 रिजल्ट 2 आ गया, जो 0 के बराबर नहीं है। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स होगा ये कहलाएगा हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ फ्रॉम अदर साइड मैं कोई और मैट्रिक्स ले रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स लिखवा दिया 2 3 -2 एंड 3 और मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूं। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 3 -2 एंड 3। अब ये दोनों एलिमेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर मैंने इसका साइन भी -2 कर लिया। अब ये बन जाएगा 3 2s are -6 माइनस माइनस प्लस और 3 2s are 6। अब ये 6 और -6 हो गया कैंसिल, तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स और हम सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरी चीज हमारे पास इसमें जो हमने लिखवाई हुई है वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास एडजॉइंट क्या है, हमारे पास एडजॉइंट है हमारे पास लेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई मैट्रिक्स जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट करवा दिया और उसमें मैंने जनरली ABCD लिखवा दिया। देन जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो आखिरी की जगह ले लेगा और आखिरी एलिमेंट जो है वो पहले की जगह ले लेगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पहला और आखिरी एलिमेंट जो होगा वो अपनी जगह को रिप्लेस कर देगा, जबकि दूसरा और तीसरा जो एलिमेंट होगा उनके साइन हो जाएंगे चेंज। अगर प्लस होगा तो माइनस बनेगा और अगर माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, हम यहां लिखवाते हैं 2 -3 4 8। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी जो हमारे पास होगा, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास बन जाएगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे और इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। ये माइनस था तो ये प्लस बन गया और ये प्लस था तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, और वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और नंबर 2 हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अलावा हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड यूज करते हैं। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारे पास बाय एडजॉइंट मेथड। बाय एडजॉइंट मेथड में हमारे पास फार्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फार्मूला हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं और इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। दोनों शेप में हम इसको लिखवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैट्रिक्स A होगा तो फार्मूले में हम A लगाएंगे, अगर मैट्रिक्स B होगा तो B लगाएंगे। मैट्रिक्स B आएगा तो फिर फार्मूला हमारे पास इस तरह बनेगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ B।
अगर मैट्रिक्स सी आएगा तो फिर हम सी इनवर्स लगाएंगे, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनटू एडजेंट ऑफ सी। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। जो भी हमारे पास अल्फाबेट से उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है तो हमने फार्मूल में वही अल्फाबेट लगाना होगा। ए होगा तो ए लगाएंगे, बी होगा तो बी लगाएंगे, सी होगा तो सी लगाएंगे। जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो ये है कि हमें इस चीज का पता है, हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि लेट अगर हमारे पास लेट ए बी आ मैट्रिक्स या लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सो देन दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये जो होगा ये कहलाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात यहाँ पर आ गई है तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हमने डिस्कस किया था, और वो क्या थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? हमारे पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम जिससे भी मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ अगर मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू वापस हमारे पास उससे a आएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास a और एक हमारे पास है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये बन जाएगा अगर मैं लिखता हूं कि a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, जब हम a और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करें या हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें उनसे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। एक मेथड हमारे पास तो ये है इसमें कि आपके पास जो कंडीशन है उसकी कंडीशन क्या है कि जब आपके पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। और यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यहाँ पर, क्योंकि ये जिस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाए उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेथड था हमारे पास ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, और ये जो हमारे पास मेथड है इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सपोज करते हैं। सपोजिशन हमारे पास क्या होगी, मैं लिखता हूं कि लेट, यहां पर मैं लिखता हूं कि लेट b इज इक्वल टू a b c d be the multiplicative inverse, be the multiplicative inverse of a। so then तो क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा a मल्टीप्लाई बाई b या b मल्टीप्लाई बाई a, उनसे हमारे पास रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब अगर मैं यहां पर सपोज कर लेता हूं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि लेट, हमने a लिखवा दिया, ए में मैं यहां पर कुछ एलिमेंट लिखवा रहा हूं अपनी मर्जी से। मैं यहां पर दो चार मैट्रिक्स यहां पर मैं लिखवा देता हूं और दो चार एलिमेंट 2 1 फॉर एग्जांपल 2 1 -1 -3 हमने ये लिखवा दिया, और हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिया हुआ है जिसको हमने सपोज किया हुआ है a b c और d से। इट मीन दैट हमें इस a b और c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देन इसका जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बाय डेफिनेशन वो बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, क्योंकि a और b आपस में क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहां पर हम a की वैल्यू लगाएंगे 2 1 -1 -3 और b यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है a b c और d को, या हम ये कह सकते हैं कि जो b है b इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जिसको हमने b से लिखा हुआ है, और i यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 0 1 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम कंपैरिजन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ था जिसमें हमने
ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड की थी, तो यहाँ से हमारे पास जब हम ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड कर ले तो वो हमारे पास कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीजों को रिमेंबर रखना है, और वो चीज आप लोगों को मैं शुरू में बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट जो आप लोगों के पास है, डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फिर हमारे पास उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है, रिमेंबर रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है, और वो है हमारे पास अगर हम किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका इनवर्स ले, और उसके बाद हम इस b का अलग इनवर्स ले ले, a का अलग इनवर्स ले ले और दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा, वो इक्वल होगा। और इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास, a b का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a b इनटू एडजॉइंट ऑफ a b। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड कोई डिस्कशन कर दी या करें, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी पर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।